दोस्तों, आज के समय में जो हम नाव या पानी का जहाज देखते हैं, तो क्या आपको कभी ख्याल आता है कि आखिर नाव का आविष्कार कैसे हुआ था और कब किया गया था? और आधुनिक यानी मोटर बोट बनाने वाला पहला इंसान कौन था? बने रहिए। इस वीडियो में नाव के इतिहास के बारे में विस्तार से जानने के लिए धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, दोस्तों, दुनिया में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और सबके अनुसार भगवान या ईश्वर को मानने का एक अलग तरीका है। इसी तरह उनके धार्मिक ग्रंथों भी अलग अलग हैं और सभी अलग धार्मिक ग्रंथों में नाव से जुड़ी कोई ना कोई घटना जरूर है। आपको बता दें कि कई प्राचीन ग्रंथों में छपे चित्रों में बड़े बड़े जहाज अच्छी तरह चित्रित है, किंतु समस्या ये भी है कि नावों के चित्र यदि कहीं हैं भी तो अत्यंत साधारण रूप से बने हुए हैं, जिनसे मिलते जुलते नाव या पानी के जहाज आज के आधुनिक युग में बने ही नहीं हैं। आपको बता दें कि कई पुराने साइट्स पर ऐसी तस्वीरें मिली है जिनसे पता चला है कि ईसा मसीह के लगभग 6000 साल पहले ही छोटी नावों का आविष्कार हो गया था, जो कि कई सारी लकड़ियों को एक साथ में बांधकर चलाया जाता था। हालांकि पहले के समय में नाव का आविष्कार कैसे हुआ था, यह किसने किया था, इसका कोई तथ्य नहीं है। इसके बारे में सिर्फ इतिहासकारों की अपनी एक सोच और राय है। उनके मुताबिक पहले के समय में जब इंसानों ने इधर उधर जाने के लिए नदी और नाले पार करने के लिए आरंभिक प्रयास किए होंगे, तब वे लकड़ी या हल्के तैरने लायक कोई वस्तु की कुछ मात्रा बांधकर या फिर किसी वृक्ष का तना खोलकर उसे पानी में तैराकर अपने उद्देश्य में सफल हुए होंगे। इन्हीं प्रयास को हम नाव या जहाज का मूल निहित रूप मान सकते हैं। लेकिन आज भी इस बात पर इतिहासकारों में मतभेद है कि तना खोलकर बनाई हुई डोंगी पहले अस्तित्व में आई या पानी पर तैरने वाले बेड़ा। आपको बता दें कि कुछ दृष्टियों से डोंगी अच्छी रही तो कुछ दृष्टियों से बेड़े जैसे डोंगे में पानी भीतर नहीं आता था, लेकिन इसमें ना तो बेड़े के बराबर क्षमता थी और ना उतना संतुलन बनाने की योग्यता थी। शुरुआत में नदी और नालों को इन्हीं की मदद से पार किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक छाल की डोंगियां और भी बाद में बनी थी और फिर इसके बाद पशुओं के चमड़े के मशकों में हवा भरकर उसके ऊपर घास, फूस, लकड़ी आदि का पटरा लगाकर इनसे लोग पानी को पार करने लगे। आपको बता दें कि शुरुआत में ये बेड़े या डोंगियां अपनी गति के लिए पानी के प्रवाह पर ही निर्भर थी, लेकिन फिर किसी ने ये खोज की कि किसी लट्ठे या चप्पू की सहायता से वह इन नावों को इच्छानुसार इधर उधर नदी की धारा के आर पार बहाव के साथ या बहाव के उल्टे भी ले जा सकते हैं। फिर जैसे जैसे इंसानों ने तरक्की की, फिर लोगों ने लकड़ी को जोड़कर नाव बनाने की कला सीख ली। मतलब वे समय के साथ लकड़ी की बनी बड़ी नाव भी बनाने लगे। नाव के इतिहास में आदिकाल से आज तक मनुष्यों को इसके आविष्कार में सुधार करने की ओर प्रेरित कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप समय के साथ बड़े बड़े बनने लगे, जिससे दूर समुद्र पर यात्रा की जाने लगी। आर्कियोलॉजिस्ट को साइट्स से मिले सबूत के हिसाब से बड़े बड़े पानी के नाव का आविष्कार 4000 साल पहले हो गया था, क्योंकि इतिहासकारों को इन थिस इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का दुनिया का सबसे पुराना शिप डाक यार्ड मिला है, जो कि उस समय के लॉथल साइट का है, जो कि आज के समय में गुजरात में स्थित है। आपको बता दें कि यह उस समय बना बेहद ही उन्नत इन लैंड डॉक यार्ड था। इसमें पानी को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े गेट भी लगे थे और ये इतना बड़ा था कि इसमें 30 बड़े जहाज बड़ी आसानी से खड़े हो सकते थे। फिर समय के साथ और ज्यादा तरक्की हुई और जिसके बाद पाल यानी कपड़े से चलने वाला पानी का जहाज बनाया गया, जिसके ऊपर बहुत सारे कपड़े बांधकर हवा के दबाव से जहाज को चलाया जाता था, जो हवा की दिशा में चलती थी। और जब हवा की दिशा बदल जाती थी तो उन पाल को रस्सियों के द्वारा हवा की दिशा में घुमा दिया जाता था। पाल के सहारे और चप्पू के सहारे चलने वाले जहाज कई सदियों तक समुद्र और नदियों में चलते रहे, जब तक ये सन 1776 में जेम्स वॉट द्वारा भाप इंजन का आविष्कार ना कर दिया गया हो। आपको बता दें कि जेम्स वॉट द्वारा भाप इंजन बनाए जाने के बाद वाहन की दुनिया में एक नई क्रांति आ गई थी। भाप के इंजन के बनने के बाद सबसे पहले अमेरिका के रहने वाले जॉन फिच ने सन 1787 में नाव में स्टीम इंजन लगाकर नाव का आविष्कार किया। उनकी बनाई हुई ये दुनिया की पहली इंजन से चलने वाली नाव थी, जो कि 45 फीट लंबी थी। लेकिन नाव के आविष्कार के बाद कई लोग स्टीम इंजन लगाकर सफलतापूर्वक नाव को बनाने लगे थे और उनका खूब प्रयोग भी किया जाने लगा था। अब इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की, जहाज भी बेहतर बनने लगे। एक ऐसा दौर आया जब विशाल जहाज बनाए जाने लगे।
इन जहाजों पर एक छोटा सा शहर चलता था। जहाज पर ही ऐशो आराम की हर एक चीज उपलब्ध होती थी, जिसका एक उदाहरण टाइटैनिक है। इस तरह की विशालकाय जहाज बनने का सिलसिला 19वीं सदी के 5वें दशक से ही शुरू हो गया था। आपको बता दें कि जब भाप इंजन से चलने वाली नाव बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगी, तो डीजल इंजन के आविष्कार के बाद सन 1904 में डीजल इंजन से चलने वाली पहली जहाज को बना दिया गया, जो कि 125 फीट लंबी और 2500 हॉर्स पावर डीजल इंजन से चलती थी। इसके बाद से लेकर अभी तक जहाज की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदलती गई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।